अगर आप सरकार से अपना हक मांगेंगे, सरकार का विरोध करेंगे तो आप पर डंडों की बरसात हो सकती है और गाड़ी भी चढ़ सकती है, जो अभी लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुआ भी आप सभी ने देखा। कृषि कानून के खिलाफ बीते 10 महीने से किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार किसानों की मांगे मानने को तैयार नहीं है, बल्कि अब किसानों की आवाज दबाने की कोशिशें की जा रही हैं। पिछले कुछ महीनों में इसके नमूने भी देखे गए हैं। अब हाल ही में लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी, उसे देखकर कहा जा सकता है कि सरकार किसानों के लिए किस हद तक कठोर बनी हुई है, लेकिन सरकार इस घटना का आरोप विपक्ष पर मढ़ रही है। नमस्कार दोस्तों, स्पेशल रिपोर्ट लेकर मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं आपके साथ। दोस्तों, 2 दिन पहले यानी 3 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक घटना घटी, जिसमें कई किसान घायल हुए और 4 किसानों की जान चली गई, क्योंकि किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसके बाद से मामला बिगड़ गया और पूरा विपक्ष भी एकजुट होकर किसानों का समर्थन करने के लिए सड़क पर उतर गया। मामला बढ़ता देख योगी सरकार ने पहले किसानों को समझाने की कोशिश की, विपक्ष को घटनास्थल पर जाने से रोक दिया। प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव को हिरासत में भी ले लिया गया, लेकिन विपक्ष डटा रहा और किसानों का समर्थन करता रहा, जिसके बाद सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पड़े और सरकार ने किसानों की कुछ मांगे मान ली। लेकिन मांगे मानने के बाद अब सरकार के नुमाइंदों ने इस पूरी घटना का आरोप विपक्ष पर लगाना शुरू कर दिया है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि इस सब के पीछे विपक्ष का हाथ है। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में हम पड़ताल करेंगे बीजेपी के इन्हीं आरोपों की, लेकिन उससे पहले हम नजर डालेंगे कैसे विपक्ष की आवाज को दबा रही है सरकार। लखीमपुर में हुई घटना को लेकर यूपी का पारा तेज होता जा रहा था, जिसकी वजह से योगी सरकार सभी के निशाने पर थी। लाख कोशिशों के बाद भी किसान अपनी मांगों से पीछे हटने को तैयार नहीं थे, जिसके बाद योगी सरकार को किसानों के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा और किसानों की बात माननी पड़ी। योगी सरकार ने ऐलान किया है कि इस घटना में जिन किसानों की जान गई है, उनके परिवार को 45 लाख का मुआवजा और परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। साथ ही घायलों को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। वहीं सरकार ने घटना की न्यायिक जांच कराने का भी वादा किया। ये जांच हाई कोर्ट के जज करेंगे, लेकिन अभी ये मामला थमा नहीं है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा विपक्षी नेताओं का गुस्सा भी अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि विपक्षी नेता लगातार घटनास्थल पर जाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन योगी सरकार ने किसी भी नेता को घटनास्थल तक पहुंचने नहीं दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी को तो हिरासत में ले लिया गया था। साथ ही आप सांसद संजय सिंह, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को भी घटना स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी। अब इसके बाद से ही योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस हिरासत में 28 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। प्रियंका गांधी की रिहाई के लिए सीतापुर में पीएसी गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस समर्थकों का विरोध जारी है। वहीं प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। प्रियंका ने लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने बगैर किसी आदेश और एफआईआर के मुझे पिछले 28 घंटों से हिरासत में रखा है, लेकिन अन्नदाता को कुचल देने वाले अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। क्यों? इसके अलावा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी लगातार प्रियंका गांधी की हौसला अफजाई करते नजर आ रहे हैं। किसानों का समर्थन करते हुए राहुल ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, सच्ची कांग्रेसी है, हार नहीं मानेगी, सत्याग्रह रुकेगा नहीं। अखिलेश यादव भी लखीमपुर खीरी जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें भी पुलिस ने जाने नहीं दिया। अखिलेश ने किसानों का समर्थन करते हुए कहा, कृषि कानूनों का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे किसानों को भाजपा सरकार के गृह राज्य मंत्री के पुत्र द्वारा गाड़ी से दबा देना अमानवीय कृत्य है। उत्तर प्रदेश दंभी भाजपाइयों का कृत्य अब और नहीं सहेगा। यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश में भाजपाई ना गाड़ी से चल पाएंगे ना उतर पाएंगे। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, लखीमपुर खीरी में भाजपा सरकार का असली चेहरा सामने आ गया है। इस घटना के संबंध में भी सरकार से उचित न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट इस घटना का स्वयं ही संज्ञान ले। बीएसपी की यही मांग। विपक्ष और किसानों के बढ़ते गुस्से को देखकर भले ही सरकार ने मुआवजा देने और 8 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी करने का ऐलान कर दिया, लेकिन उन किसानों का दोष क्या था? यही कि वो सरकार की मनमानी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, कृषि कानून का विरोध कर रहे थे। क्या इस देश में अपने हक की लड़ाई करना भी अब गुनाह बन चुका है?
अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हुआ क्यों, आखिर मामला क्या था। तो आपको बता दें कि मंत्री बनने के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने लगभग 20 दिन पहले एक सभा को संबोधित करते हुए आंदोलनकारियों को सुधर जाने की हिदायत दी थी। मंत्री के इसी बयान से किसान नाराज थे और इसीलिए वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए लखीमपुर खीरी पहुंचे थे, लेकिन वहां तो कुछ और ही हो गया और इसका आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष पर। पिछले सोमवार से लेकर इस सोमवार के बीच की हुई 2 घटनाओं ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो हलचल मचाई है, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में राजनीतिक गहमागहमी कितनी तेजी से बढ़ेगी। लेकिन बीजेपी नेता उत्तर प्रदेश में हो रही इन घटनाओं के पीछे विपक्ष का हाथ बता रहे हैं। पिछले दिनों गोरखपुर में कानपुर के एक व्यवसायी की पुलिस के बल प्रयोग के चलते जान जाने का मामला सामने आया था और अब लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने से 4 किसानों की जान जाने का मामला सामने आया है। इस घटना में 4 अन्य लोगों की भी जान चली गई। हालांकि सरकार ने मामले को तुरंत संभालने की पूरी रणनीति बनाई, क्योंकि लगातार हुई ये घटनाएं मुश्किलों का पिटारा खोलने वाला मुद्दा बन सकती थी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि लखीमपुर खीरी की घटना एक साजिश का हिस्सा है। बीजेपी का कहना है कि यह तो कई मौकों पर जाहिर हो चुका है कि किसानों का यह प्रदर्शन किसानों का नहीं है, बल्कि विपक्षी दलों की मदद से चलने वाला प्रदर्शन है। किसानों के प्रदर्शन का सहारा लेकर विपक्षी दल राज्य सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की साजिश कर रहे हैं, लेकिन यह होने वाला नहीं है। योगी सरकार को लगता है कि वो विपक्ष के हाथों से मुद्दा झपटने में कामयाब रही है और बीजेपी विपक्ष पर आरोप लगाकर बच जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे पहले हरियाणा में भी किसानों पर बल प्रयोग की बात हुई और अब लखीमपुर खीरी में उन पर गाड़ी चढ़ाई गई। इसके अलावा हरियाणा के सीएम खट्टर के बयान ने किसानों और विपक्ष के कान भी खड़े कर दिए। दरअसल सोशल मीडिया पर खट्टर की टिप्पणी वाली एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें खट्टर ने कहा 500-700,000 लोगों का समूह बनाओ, उन्हें स्वयंसेवक बनाओ और उसके बाद हर जगह शठे शाठिम समाज रहती, यानी जैसे को तैसा। खट्टर ने कहा कि चिंता मत करो, जब आप जेल में 1 महीना, 3 महीना या 6 महीना रहोगे तो बड़े नेता बन जाओगे, इतिहास में आपका नाम दर्ज होगा। यानी सीएम खट्टर के ये शब्द साफ बयां करते हैं कि किसानों को लेकर बीजेपी की क्या मानसिकता है। तो ऐसे में विपक्ष के ऊपर आरोप लगाकर सरकार का बच निकलना मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में हुई इस घटना ने सरकार को फंसा दिया है। कैसे, चलिए बताते हैं। सरकार ने किसानों की लगभग सभी मांगे मान ली, घटना का आरोप भी विपक्ष पर लगा दिया और सरकार को लग रहा है कि अब सब सही है, मामला खत्म हो गया। क्या वास्तविकता यही है? क्या लखीमपुर खीरी में हुई इस घटना का मुद्दा पूरी तरह खत्म हो जाएगा या फिर यह आने वाले दिनों में योगी आदित्यनाथ की मुश्किलों को बढ़ाने वाला साबित होने वाला है? दरअसल लखीमपुर खीरी परंपरागत तौर पर बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है और बड़ी ही मुश्किल से बीजेपी ने यहाँ जीत हासिल की थी। लेकिन इस घटना के बाद बीजेपी के सामने 2 चुनौती हैं। एक तो अजय मिश्रा और उनके परिवार को बचाने की चुनौती और दूसरी जिले में पार्टी के दबदबे को बनाए रखने की चुनौती, और इसका असर पूरे राज्य तक नहीं पहुंचे, यह भी चुनौती है। अगर योगी सरकार अजय मिश्रा और उनके बेटे पर कार्रवाई करती है तो पार्टी के अंदर ही योगी आदित्यनाथ के लिए नाराजगी पैदा हो सकती है और चुनावों में जिस ब्राह्मण समुदाय को साधने के लिए अजय मिश्रा को मंत्री बनाया गया वो भी टूट सकता है। अब ऐसी घटनाओं से नुकसान तो योगी आदित्यनाथ को ही उठाना पड़ सकता है। एक तरफ जनता भी नाराज, दूसरी तरफ पार्टी के अंदर भी नाराजगी, और यही कारण है कि वो खुद बहुत ज्यादा सक्रिय होकर मामलों में जल्दी फैसला ले रहे हैं। खैर, इस घटना को साजिश बताकर और विपक्ष की चाल बताकर सरकार कितनी ही बचने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन किसानों ने सब देखा है और अपना हक मांग रहे किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसका जवाब तो योगी आदित्यनाथ सरकार को देना ही पड़ेगा। पहले जिस आंदोलन को केवल पश्चिमी यूपी का आंदोलन बताया जा रहा था, आज वह पूरे राज्य का आंदोलन बन चुका है और ये लोग इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें आने वाले दिनों में कम नहीं होंगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, चाहे वो कानपुर के व्यवसायी की घटना हो या फिर लखीमपुर खीरी की घटना, दोनों जगह डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है। पैसा और नौकरी देने से ऐसा लगता जरूर है कि बात दब गई, लेकिन इसने सरकार की छवि पर जो असर डाला है वो जल्दी ठीक नहीं हो सकता। इन घटनाओं ने योगी आदित्यनाथ के साथ साथ बीजेपी के लिए भी आगे की राह और कठिन कर दी है, क्योंकि सरकार के लिए फैसला करना काफी कठिन है कि वो किसे तवज्जो दे, जनता को या सरकार में मंत्री को। सरकार की हालत देखकर ये कहा जा सकता है कि इधर कुआं
उधर खाई, जाएं तो कहां जाएं। यानी साफ है कि विपक्ष पर आरोप लगाकर भी सरकार बचने वाली नहीं है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार।